उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7 चरणों में से 3 चरण पूरे हो चुके हैं और अब सबकी निगाहें चौथे चरण के चुनाव पर टिकी हुई हैं, जिसको लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का रण आधा पूरा होने को है। 3 चरण पूरे हो गए हैं, 4 बाकी हैं। पूरे पश्चिम यूपी, यादवलैंड और कानपुर क्षेत्र में मतदान हो चुका है। साथ ही आधे रुहेलखंड और आधे बुंदेलखंड में मतदाता अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर चुका है और अब सबकी नजर टिकी में रुहेलखंड से लेकर तराई बेल्ट, अवध और बुंदेलखंड तक के 9 जिलों की सीटें शामिल, जिसके चलते ये चरण सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। इस चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिलों की कुल 59 सीटों पर चुनाव होगा। इसमें 16 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं 9 जिलों की 59 सीटें। पीलीभीत में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर और बीसलपुर विधानसभा सीट इसमें शामिल है। लखीमपुर खीरी में कुल 8 सीटें हैं। लखीमपुर सदर, पलिया, मोहम्मदी, गोला, धौरहरा, श्रीनगर, निघासन, कस्ता। बांदा में कुल 4 सीटें हैं। इंदवारी, बबेरू, नरेनी, बांदा। फतेहपुर में कुल 6 सीटें हैं। जहानाबाद, बिंदकी, फतेहपुर, आया शाह, हुसैनगंज, हागा। हरदोई में कुल 8 सीटें हैं। सवाईजपुर, शाहाबाद, साड़ी, बिलग्राम, मल्लावा, गोपामऊ, हरदोई, संडीला, बालामऊ। सीतापुर में कुल 9 सीटें हैं। महोली, सीतापुर, हरगांव, लहरपुर, बिस्वा, सेवता, महमूदाबाद, सिंधौली, मिश्रिक। लखनऊ में कुल 9 सीटें हैं। लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व, लखनऊ मध्य, लखनऊ कैंट, सरोजनी नगर, बख्शी का तालाब, मलिहाबाद, मोहनलालगंज। उन्नाव में कुल 6 सीटें हैं। बांगरमऊ, सफीपुर, मोहान, उन्नाव, भगवंत नगर, पुरवा। रायबरेली में कुल 5 सीटें हैं। बछरावा, हरचंदपुर, रायबरेली, सरेनी, ऊंचाहार। चौथे चरण की जिन 59 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें 90% सीटों पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 59 सीटों में से 50 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि 1 सीट उसकी सहयोगी अपना दल को मिली थी। इस तरह से बीजेपी गठबंधन ने 51 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो वहीं सपा को 4 सीटें मिली थी, तो कांग्रेस को 2 और बसपा को 2 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि कांग्रेस से जीते दोनों विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और बसपा से जीते 2 विधायकों में एक बीजेपी में शामिल हो गया है। अगर बात अवध क्षेत्र के हरदोई जिले की हो, तो यहाँ की 8 सीटों में से 7 बीजेपी और 1 सपा को मिली थी। सीतापुर जिले में 9 सीट में से 7 बीजेपी, 1 बसपा और 1 सपा को मिली थी। राजधानी लखनऊ जिले में कुल 9 सीटों में से 8 बीजेपी को और 1 सपा के पास। ऐसे ही उन्नाव जिले की 6 सीट में से 5 बीजेपी और 1 बसपा ने जीती। तो वहीं गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाले रायबरेली में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से 2 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 1 सपा को मिली थी। यूपी में चौथे चरण में 59 सीटों पर होगा मतदान। 2017 में 90% सीटें बीजेपी ने जीती। 59 सीटों में से 50 सीटें बीजेपी के पक्ष में रही। 1 सीट अपना दल को मिली, 4 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली, कांग्रेस को 2 और बसपा को भी 2 सीटों पर जीत मिली। हरदोई में 8 सीटों में से 7 बीजेपी और 1 सपा को मिली। सीतापुर में 9 सीट में से 7 बीजेपी, 1 बसपा और 1 सपा को मिली। लखनऊ में 9 सीटों में से 8 बीजेपी और 1 सपा के पास रही। उन्नाव जिले की 6 सीट में से 5 बीजेपी और 1 बसपा ने जीती। रायबरेली 5 सीटों में से 2 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 1 सपा के हक में रही। चौथे चरण में तराई इलाके की सीटें भी शामिल हैं, जहां लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री टेनी मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों को रौंदने के आरोप लगाए गए। इस घटना को लेकर अभी भी सियासत गर्म है। विपक्ष न सिर्फ बीजेपी की सरकार पर आशीष मिश्रा को बचाने के आरोप लगा रहा है, बल्कि वो बीजेपी को किसान विरोधी भी बता रहा है। ऐसे में अगर विपक्ष अपने इन दावों से किसानों के बीच सेंध लगाने में कामयाब रहा, तो तराई के इलाकों की सीटों के समीकरण को प्रभावित कर सकता है। बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में लखीमपुर खीरी और उसके पड़ोसी जिलों में पीलीभीत, सीतापुर में दमदार प्रदर्शन किया।
पीलीभीत में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ 2017 में बीजेपी को सभी सीटों पर जीत मिली थी। हरदोई में 2017 के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ के 8 में से 7 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाया था। सीतापुर में यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिले की 9 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में साफ है कि बीजेपी को अगर लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सियासी नुकसान हुआ तो उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ होगा। लखनऊ की 9 सीटों का इस बार भी चुनाव पर काफी दिलचस्प असर रहा है। पहली बार बागियों के मैदान में कूदने से बीजेपी के उम्मीदवारों का मनोबल बढ़ा हुआ है। खास तौर पर 4 विधानसभा सीटों पर बागियों के आने से बीजेपी उम्मीदवार खासे उत्साहित हैं। इनमें मलिहाबाद, मोहनलालगंज, बख्शी का तालाब और सरोजिनी नगर की सीटें शामिल हैं। इनमें मलिहाबाद को छोड़कर बाकी सीटों पर बीजेपी ने नए उम्मीदवार उतारे हैं। लखनऊ मध्य सीट को लेकर पार्टी ने अपनी जोरदार तैयारी शुरू कर दी। लखनऊ कैंट, लखनऊ पश्चिम और लखनऊ पूरब सीट के उम्मीदवारों को लेकर फिलहाल बीजेपी काफी निश्चिंत है। वैसे तो इस चरण में कई बड़ी सीटें हैं। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन सी सीटों को हॉट सीट माना जाता है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं चौथे चरण की हॉट सीट। पीलीभीत, बलिया, हरदोई, उन्नाव, भगवंत नगर, सरोजिनी नगर, लखनऊ पूर्वी, रायबरेली, ऊंचाहार, सत्ता के केंद्र बिंदु विधानसभा और हजरतगंज जैसे वीआईपी क्षेत्रों वाली राजधानी लखनऊ की मध्य विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच है। सपा ने यहां जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरकर संघर्ष करने के लिए चर्चित पुराने नेता रविदास मेहरोत्रा को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने 5 बार के सभासद और काडर के युवा कार्यकर्ता रजनीश गुप्ता पर दांव लगाया है। कांग्रेस ने CAA NRC आंदोलन के दौरान विशेष रूप से चर्चाओं में आई सामाजिक कार्यकर्ता सदफ जाफर को प्रत्याशी बनाया है। ये सभी प्रत्याशी क्षेत्र में अपना प्रभाव रखते हैं। लखनऊ कैंट सीट विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही सुर्खियों में आ गई थी, जब यहाँ विभिन्न दलों के नेता टिकट के लिए होड़ करते नजर आए। माना जाता है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का निर्णय केवल इसलिए लिया क्योंकि उन्हें लखनऊ कैंट से टिकट नहीं दिया गया था, जहां वो 2017 में हार गई। ये और बात है कि बीजेपी ने उन्हें टिकट भी नहीं दिया। बीजेपी ने यहां से प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को टिकट दिया है। वहीं सपा ने समाजवादी पार्टी में अपने सभासद राजू गांधी को मैदान में उतारा है। यानी साफ है कि एक और बीजेपी के सामने चौथे चरण में 2017 वाला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है, तो वहीं सपा के सामने मौका है सत्ता विरोधी मुद्दों को भुनाने का। ऐसे में देखना होगा कि पिछले चुनाव में 50 से ज्यादा सीटें हासिल करने वाली बीजेपी या फिर से क्लीन स्वीप कर पाती है या सपा उसके किले में सेंध लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। इसी के साथ ही हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।